बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, पीछे आवाज आ रही है दोस्तों को? मुकदमे की तैयारी करना प्रॉबली आपके लिए आपकी जिंदगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये एक ऐसी चीज है जो कि आखिरी मिनट तक आपने मुकदमा जीतना है या हारना है, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। चाहे आप मोहम्मद अहमद कयूम हैं, चाहे आप एक न्यू एंट्रेंट हैं, चाहे आप मलिक मोहम्मद कयूम हैं जो अपने अपनी जिंदगी के अंदर एक्चुअली प्रोफेशन की लेजेंड तस्वर होते थे, तैयारी के बगैर आप जीरो हैं। ये अपने पल्ले बांध लें कि जिस दिन आपकी तैयारी नहीं होगी उसी दिन आपका मुकदमा चलेगा और उसी दिन आपका मुकदमा डिसाइड हो जाएगा। तो हर वक्त तैयारी करके रखनी है। 17 फरवरी को जब मेरे वालिद साहब बल के बीच में फौत हुए, नींद के अंदर फौत हुए, तो सुबह उनके बेड साइड के ऊपर उनकी किताबें साथ नोट्स वगैरह वो बना रहे थे, साइड पे खुले हुए हैं। ये चीज कोई बंदा आपको सिखाता नहीं है कि मुकदमे के नोट्स कैसे बनाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे बार वोकेशनल कोर्स के अंदर कि क्या सोचना है, कागज पे क्या लिखना है जिसके ऊपर आप मुकदमा सीख कर जीत सकें या आपकी तैयारी हो। किसी मुकदमे के अंदर किसी जज के पास ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है या ना आपको ये टाइम मिलने लगा है कि जज आपको कागज फरोलने का टाइम दे। जितने ऊपर आप कोर्ट्स में जाएंगे उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाजिर दिमागी के साथ, तैयारी के साथ अगर पहले सेकंड में जवाब नहीं दे सके तो वेले हैं। चंद ऐसी ऐसी बोंगियां इसमें मारी जाती हैं तैयारी के अंदर कि उसके ऊपर आप उसके बाद आपसे जज ने सवाल किया कि जी इम्प्यून्ड ऑर्डर कौन सी तारीख का है या कौन से पेज पे, आपने सफा पलटा नहीं कि देखने के लिए कि जी क्या है, वेले। जज ने एडजर्न करना 2 महीने के लिए। आपसे पूछा गया जी आप कौन सी पार्टी की तरफ से हैं और आपको सुबह मुकदमा लगा हुआ, आप रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से या 8 की तरफ से, आपको पता नहीं, तो 75 बंदों के सामने बेइज्जती इस लेवल की आपकी होगी कि अगले दिन सिविल कोर्ट में इतनी नहीं होती, इसलिए आपको जो बोंगियां मारने का यहाँ पे टाइम मिल जाता है। हाई कोर्ट के लेवल पे ही अगर आपके ऊपर अगर 50 वकीलों के सामने आपकी जज ने तबीयत साफ कर दी तो आप उससे अगले दिन वकालत छोड़ के चले जाएंगे। मैंने अपने साथ तैयार एक बैरिस्टर को ये होते हुए उसके साथ देखा है। 7-11 का नहीं पता था, जज साहब ने पूछा, वो है इस तरीके से बीच में, क्योंकि मेरी तरह बर्गर बाहर से पढ़ के आया हुआ था, और वो मौलवी अनवारुल हक साहब ने बेइज्जती की। उसके बाद वो कोर्ट जाना ही छोड़ गया और उसके बाद फिर वो वकालत छोड़ के चला गया 3 दिनों। तैयारी करना, कागज के ऊपर लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये काम नहीं करना आता या नहीं करना तो आपका कोई हक नहीं है फीस हासिल करने का और तैयारी के साथ कोर्ट में जाने का। मुझे किसी बंदे ने नहीं सिखाया, मगर मैंने ये देख के अपने वालिद को, और सैयद अली जफर साहब, एसएम जफर साहब के साहबजादे थे, उनको मैंने देखा है कि वो किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। तो वो आज हम मिलके बनाएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का केस आपसे शेयर किया गया है। हाँ, आप अगर एसएम जफर साहब हैं, मैं उनका जब जूनियर था 1-2 दफा उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया तो मैंने उनको कहा फाइल लेके आऊंगे सर, एक दिन पहले कि जी सर ये तैयारी कर लें, इसके देख लें ना। नहीं यार देखेंगे। फिर मैं उसको कहते हैं इस्लामाबाद के जहाज में, हमने कहा सर फाइल ये जरा नोट्स वगैरह बना लें, ये मैंने बनाए। नहीं यार देखेंगे। फिर रात को खाने के ऊपर बता, मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं यार मोहम्मद मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप एसएम जफर साहब हैं तो शायद ऐन मुमकिन है कि मुकदमे आपने इतना काम किया हुआ है कि आपको ज्यादातर उसकी बेसिक चीजें पता हो, और आपके पास ये एबिलिटी है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े होकर ऑर्डर वहां भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये है, ये है, ये है, इस तरीके थोड़ा बहुत उनको पता था उस केस के बारे में। बट आम वकील, चाहे आप खास वकील हो, तैयारी नहीं होगी तो आपकी कोई बचत नहीं है। पहली चीज अपने पल्ले ये बांध लें कि तैयारी के अंदर यू हैव टू थिंक लाइक द जज। ये आपकी नॉलेज के बारे में मामला नहीं है। आपने बार 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 सवाल ये करना है अपने आप से कि भाई
जज मेरे से क्या मांग सकता है। आप अगर जज हैं तो आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके फेवर में ऑर्डर तैयार किया जाए। आपको जजमेंट चाहिए होंगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अपील के अंदर जा रहे हैं, मैं आपको ट्रायल का नहीं बताऊंगा, आज अपील का करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइल, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है, मगर वही प्रिंसिपल्स हर जगह पे इस्तेमाल होंगे और उससे आपको पता चलेगा, ये चीज एक्सरसाइज करने से ये पता चलेगा कि क्या चीजें देख के। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुकदमे का सारे वो बंदा वकील ही नहीं है जिससे मैं सवाल करूं कि केस में नुक्ता क्या है और वो 2 जुमलों से ज्यादा बोले। ये अपने पल्ले बांध लें तैयारी के अंदर। ये चीज आपको मुकदमा हासिल करने से, कोर्ट तक पहुंचने से, सुबह दोपहर शाम आपने सोचना है कि आपके मुंह में से पहले 5 जुमले क्या निकलने हैं। यही आपकी वकालत है। इसके अलावा और कोई चीज वकालत, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इन द वर्ल्ड इज के आपके मुंह में से पहले 5 जुमले क्या निकलेंगे। ये भी आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपको 5 जुमले कहने का मौका दिया जाएगा और ये भी आपको सोचना है कि अगर दूसरे जुमले के बाद जज ने ये कह दिया मेंटेनेबिलिटी पे आओ तो उसका क्या मैंने जवाब देना है। तो 2A 2B 2C 3C वगैरह ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, मगर तैयारी के दरमियान आपने जज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज देखनी है। अभी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कागज के ऊपर नोट जैसे सैयद अली जफर साहब बनाते थे, मैं आपके साथ बनाऊंगा, वो तो हाथ से बनाते थे। अभी चूंकि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाना है तो वो मैं आपको इसके ऊपर बना के दिखाऊंगा, आपके साथ मिलके करेंगे। आप भी अपने हाथ से ये एक्सरसाइज करेंगे कि मुकदमा एक जुमले में, मेरा वो एसोसिएट जो कि एक या 2 जुमले में मुकदमा, इतनी मोटी फाइल का नहीं बता सकते कि नुक्ता क्या है, उसको समझ ही नहीं आई। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको एक या 2 जुमले में कि आपको क्या चाहिए, तो जज ने आपको नहीं सुनना। आप जज को क्या बताएंगे अगर आपको खुद नहीं पता कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट नुक्ता क्या है और नंबर 2 नुक्ता क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। बात यह है कि अल्लाह के नाम के ऊपर नहीं आप वहां पे ये भीख वगैरह नहीं आप मांग रहे होते, माना कि वहां पे प्रेयर लिखा का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है ये वाला, बट प्रेयर का मतलब होता है कि जज को यू नीड टू बी क्लियर जब आप खड़े हों कि ये ऑर्डर है, इसमें ये खराबी है, पेज नंबर फलां पे लिखा हुआ है, फलां पैराग्राफ के अंदर जज ने ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है, इसमें ये गलती है। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जज। क्या गलती है, क्या जजमेंट है, किसके ऊपर, उसके कौन से सफे के ऊपर क्या लिखा हुआ है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, इसलिए ये जज पाबंद है कि वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को खत्म करे। और ये 2 नुक्ते हैं, निरा लिख देना, सफा किस पे मौजूद है, क्या खराबी है, उसने अगर आप अपील में गए हैं PW1 का उसने क्या चीज मिसरीड की है, वो कौन से सफे पे है, वहां पे क्या टैग हुआ है, पेज नंबर क्या है। यू हैव टू थिंक लाइक द जज। What is he going to ask you for? You can't start looking at the index and start fumbling around. किस तारीख जज ने ऑर्डर लिखना है आपका, आप जीत गए 100% केस, ठीक है, पहले दिन इंटरम रिलीफ स्टे। जज आपसे क्या पूछेगा, ऑर्डर में क्या लिखाएगा, that the order dated such and such passed by such and such is suspended, या इंटरम रिलीफ क्या है। उस टाइम के ऊपर आप स्टे की एप्लीकेशन नहीं देख सकते, आपको ऑर्डर की तारीख तो पता होनी चाहिए। स्टफ दैट ही हैज टू राइट इन द अज्यूमिंग के वो आपके फेवर में डिसाइड कर रहा है, आपसे ऑर्डर की डेट पूछेगा। अज्यूम के उसने नहीं पढ़ा हुआ, अगर पढ़ा हुआ है तो ऑर्डर डिक्टेट करने के लिए ऑर्डर डेटेड सच एंड सच वगैरह वो अपने उसको बताना है, उसमें क्या खराबी है। ये चीजें मेरे जैसा, अगर फॉर एग्जांपल एक चीज मैं पॉइंट आउट कर दूं, आप सारे जो बैठे हुए यहाँ पे, आप में मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस है जो मैं आपकी स्टेज के ऊपर था। पतली सी मेरी आवाज है, कॉन्फिडेंस मेरा था नहीं, मेरी टांगें कांपा करती थी, ना मेरे से बोला जाता था। मैं इन सारी कमजोरियों को ओवरकम करता था अपनी मेहनत के साथ और तैयारी के साथ। ये फिल्म नहीं है जहां पे मोहम्मद अली बीच में जज साहब ये और वो वगैरह तकरीरें करते हैं। ये तकरीरें करने वाले अमूमन वेले होते हैं। सिविल कोर्ट के अंदर आपका नहीं कोई बीच में, या एपलेट कोर्ट के अंदर
नुक्ते पे आए, सीधा सीधा आपको दो लफ्ज नहीं भी बोलने आते अगर आपने हैं, आपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स अच्छे तैयार किए हुए, जज को जजमेंट दी हुई है, अच्छी अंडरलाइन करके दी हुई है, ये हाईलाइट करके दिया हुआ है, आपके फेवर में आने के चांसेस ज्यादा है। हो सकता है कि दूसरी पार्टी का मुकदमा आपसे बेहतर है, मगर उसने जजमेंट ही नहीं निकाली, निरा तरला करेगा, या उसने कोई गलत चीज दी नहीं, आपने जो नुक्ते रेज किए और उसने तैयारी नहीं की हुई, वेला। आपकी वैल्यू, आपकी वकालत की जिंदगी में इससे ज्यादा कोई चीज है ही नहीं, जीतना है ही नहीं। हैविंग अ प्लान, अगर ये नहीं करते तो तुसी खुदा दे होते हो, आप वहां पे गए, यू नॉट अ लॉयर। सो तैयारी करना, अगर मलिक कयूम साहब 78 साल की उम्र में फौत होते हैं और किताबें आखिरी सेकंड की तक तक खोल के रखी हुई हैं, तो कोई जरूरत थी? ये अपने पल्ले प्लीज बांध लीजिए कि पढ़े बगैर कोई गुजारा होने लगा है, या कि सुनी सुनाई बात के ऊपर हाई कोर्ट के जज को जाके कह रहे हैं कि जी आप ऑर्डर ये करें कि दोनों जज नीचे पागल थे, ये गलत उन्होंने बीच में ऑर्डर किया हुआ है। तो कोई वजह तो होगी ना, कि आपका चेहरा देख के तो नहीं उन्होंने कह देना, चाहे जितना मर्जी आप कि जिसके रिश्तेदार हो या अंकल हो या ये वगैरह। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये मेरा जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने दबा के 2 जगह से मैं जीता हुआ था, हाई कोर्ट ने मेरे दबा के मेरे खिलाफ लिखा, उसके खिलाफ ऊपर सीपीएलए के अंदर हम गए हुए हैं। यही प्रिंसिपल आप नीचे वाले कोर्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं ये ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इसलिए दिखा रहा हूं, नॉट दैट कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बन रहे हैं, इसमें मवाद ज्यादा है, कैसे तैयारी करेंगे, और आपका मैं थोड़ा सा दिमाग खुलवाना चाहता हूं कि इसमें क्या चीज लिखेंगे। ठीक है, नोट्स हम बनाने लगे हैं, आपको ये सारे के सारे दोस्तों को पेपर बुक एक अदद हमने भेज दी थी ये वाले केस की, ये आपने देखा है? ठीक है, तो अब मैंने नोट बनाने, ये मुकदमा है, मैं ये तैयार कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या चीज लिखूंगा यार? ये वर्ड फाइल खुली हुई है, चले इसमें देख लेते हैं क्या लिखें पहले। सबसे ऊपर सबसे पहली चीज इसके ऊपर क्या लिख, मेरे अब्बा जी बिस्मिल्लाह लिखते थे, 786 लिखते थे। वो नहीं लिखना चाहिए, वो 786 वैसे बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं लिखते थे कि अगर नीचे कागज गिर भी जाए फाइल में वगैरह, ये उनका था, वो लिखते थे, मैं नहीं लिखता। तो उसके बाद बिस्मिल्लाह के बाद क्या लिखोगे? इन्नलिल्लाह। क्या लिखोगे? हाँ, और यार नोट्स बना रहे हो ना, तो ऐसे तुहानू पता ही है ना कि सुप्रीम कोर्ट का है, सबसे ऊपर क्या लिख, हाँ, प्रोबेबली आप केस का नंबर लिखेंगे, तो वो मुझे कोई पता है क्या है केस का नंबर? वो क्या चीज यार? हाँ, सी ए है कि सीपीएल है? सीए का क्या मतलब होता है? सिविल अपील नंबर। हाँ, 2017, ठीक है। पार्टीज की तरफ वो हम साइड के ऊपर आ जाएंगे, ये क्या चीज है? जज क्या पूछेगा? पार्टीज के बारे में तो होगा, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आप हैं, फॉर एप्लेंट्स हैं, साइड के ऊपर लिख लेते हैं। तो अपील के अंदर क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए? अंडर वोट लॉ भी ठीक है, बट ये नॉर्मल चीज है, सारों को पता है कि किसके तहत आया, कोर्ट तो नहीं पूछने लगा 185 का। अगर कोई मुश्किल कोई चीज हो या जज को जिसके बारे में ना पता हो, दिन में इतनी इसलिए नहीं देखोगे तो क्या करो, अगला क्या? जिस ऑर्डर को आपने चैलेंज किया हुआ है, तो मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगा अगेंस्ट, और यहाँ पे अल्फाज और नोट और बड़े बड़े लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगेंस्ट व्हाट, और उसमें से देख के बताओ ना। LHC decree and judgment dated 2000, ठीक है। और आगे क्या लिखूंगा? इसके आगे क्या लिखूंगा? जज है, आप कहेंगे अच्छा 7/3/2000, आप कह रहे हैं कि जी आप इसके अगेंस्ट आए, तो जज क्या पूछेगा?
बता दो ना यार, ब्रैकेट में क्या लिखनी चाहिए चीज मुझे। किसको? कंसाइज स्टेटमेंट भी ऑलरेडी बनी हुई होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 718 ये आ गया, ये नोट्स वगैरह लिखे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं यार। जज ने पहली चीज, मैंने आपको फिर कहा कि ऑलवेज थिंक लाइक द जज। जज कहेगा अच्छा जजमेंट है तो मैंने देखनी है, तो वो क्या करेगा, पेज नंबर। तो नोट के अंदर आपने दाएं हाथ के ऊपर हमेशा जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पेज नंबर्स लिखने हैं, ताकि इंडेक्स ना फरोल रहे हो एक कागज के ऊपर। अब आप लिख रहे हैं तो इसके ऊपर जजमेंट कौन से पेज पे है, कहां से पता चलती है? हाँ, हर किताब, इसके शुरू में एक बना होता है इंडेक्स। इंडेक्स इन चीजों के लिए है। इम्प्यून जजमेंट है 7/3/2017 की 9 से 21 पे। तो आपने अपने नोट में ये लिखना है पेज 9। ठीक है, अब आगे कर दें, आगे बताइए क्या यहाँ पे क्या लिखना है। दो ऑप्शन हो सकती हैं, दूसरी ऑप्शन पे यहाँ पे क्या, अब मैं क्या लिखूं? इट्स ऑल लॉजिकल, इट्स नॉट इलॉजिकल। आपने लिख दिया ऑर्डर, तो यहाँ पे और क्या नोट्स में लिखेंगे? इसमें रिट पिटिशन हुई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिट पिटिशन का नंबर बताएं जल्दी। स्पीड चुको ना यार, जल्दी बीच में पकड़े, ठक 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 करके ये होना चाहिए। ये वाला मुकदमा मेरे पास क्लाइंट वाले एक दिन पहले मुझे मिला है, करने से अगले दिन मुकदमा लगा हुआ था, और घंटा 1.5-2 घंटे के अंदर ये तैयारी करनी होती है। फौरन बताओ क्या नाम है। इंडेक्स को ही देख लेना यार, या पिटिशन में देख लो, कंसाइज स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। इंडेक्स के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। रिट पिटिशन नंबर। इतना टाइम नहीं जजेस देते। अव्वल तो ये जजमेंट के अंदर ही लिखा होगा, या फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें वहां पे रिट पिटिशन नहीं थी, सिविल रिवीजन थी, ग्राउंड्स ऑफ सिविल रिवीजन 27 पे देखें। जल्दी बताइए 27 नंबर के ऊपर क्या है अभी पेज पे? या ऐसा करेंगे, जो ऑर्डर है उसके ऊपर ही लिखा होगा यार, जज साहब ने जो लिखा हुआ है। और बाय द वे जज का नाम भी कभी कभार जजेस पूछ लेते हैं, वो अपने जहन में या अपने नोट्स में कम से कम रख लिया करें। ये मुझे याद पड़ता है, ये चौधरी इकबाल साहब की जजमेंट है, नहीं मोहम्मद अली साहब की है, सॉरी। और ये जजमेंट है हाँ मोहम्मद अली साहब की है। और ये इसका ऊपर अगर आप जाएं तो ये लिखा हुआ है सिविल रिवीजन नंबर 1635 ऑफ 2014। आगे क्या लिखेंगे अब बताइए, पेज नंबर इसका जल्दी से बताइए। पेज नंबर क्या है ना यार, हाथ से ये चीज, हाँ पेज 22 हो गया। आगे आ जाइए, इस यहाँ पे और क्या लिखना है? बिल्कुल लॉजिकल है, ज्यादा कोई सोचने की नहीं, शॉर्टे मारी जाओ यार, तेजी तेजी से, वकील तेज बात करते हैं। वो बात ये है कि आप जज के, अच्छा आपने रिवीजन जमा करवाई किस ऑर्डर के खिलाफ थी, किस चीज के खिलाफ थी? अच्छा वो अपील की थी, अपील का क्या नंबर था, अपील कौन से पेज के ऊपर थी, अपील किस रिट सूट के अगेंस्ट थी, सूट क्या है? ये आप पूरी सीढ़ी बना रहे हैं ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स, कौन से पेजेस पे मौजूद है। और इस पे कोई 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और नीचे दावा किस चीज का था, जज हमेशा सबसे पहली चीज ये पूछेगा, अच्छा दावा किस चीज का था जिसके अगेंस्ट चलते हुए ऊपर तक आए हो। नुक्ता क्या था, फटा क्या था, लड़ाई क्या थी, वो किसकी किसके के दरमियान थी, आप कौन सी पार्टी की तरफ से हैं। ये चीजें अपने क्लियर जेन में करके, नुक्ते के किस नुक्ते पे आया, पहले तो ये आप तैयार करें, फिर करेंगे अच्छा जो ये ऑर्डर्स हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस में इनमें खराबी है, सही चीज क्या थी। ये सारा आपका मवाद है जिसको आपने इस्तेमाल करके अपने, आप जंग के लिए जा रहे हैं, आपने अपने बक्से के अंदर सारी चीजें डाली हुई हैं, गोलियां हैं,
और मुख्तलिफ नुक्ते हैं, ये आपने तैयार करना है। जो लवाजमात हैं वो तो होंगे। अब जल्दी बताइए जी आगे, सिविल रिवीजन किस ऑर्डर के खिलाफ थी? एक सेकंड ठहर लो ना, ये पूरा कर। इन सूट ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसके साथ आपको सारे सारे पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज कौन से पेज के ऊपर है, उसके अंदर क्या नुक्ता था। ये सारी तैयारी करके, ये देखो आपने लिख दिया एडीजे का ऑर्डर कब था जी? पेज नंबर क्या अगली जो चीज है? 14 के 17 है पेज नंबर। ये एक्सरसाइज 2.5 मिनट में होनी चाहिए। और अगर गलती करवा के तुम लोगों की वजह से मेरी सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जती हुई तो मैं तो तुम्हें इस्लामाबाद ही छोड़ आऊंगा वापस। वापस मैं गाड़ी में नहीं बैठने दूंगा, उधर पाऊँ। हाँ, खुद ही पैदल आना वापस, इस वास्ते जरूरी है। अव्वल तो ये एक्सरसाइज खुद करनी चाहिए। मेरा एसोसिएट अगर करेगा तो मैं वेला वकील हूँ, मुझे तो नहीं पता चलेगा। हाँ, पेज 30 पे आगे आ जाए। अपील नंबर क्या है? अपील का क्या नंबर है, जल्दी बोलिए। और नॉर्मली तो ये भी लिखना चाहिए अपील किसने की, बिकॉज यहाँ पे आई रिमेम्बर के जो थे प्रेजेंट रिस्पोंडेंट ने, रिस्पोंडेंट नंबर फलां और फलां। यार ये चीजें लिखोगे स्पीड के साथ तब समझ आएगी। ये हो गया। अब आगे जाके आ जाइए। अभी मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूं, इसके ऊपर इतना वक्त नहीं लगाते कि कैसे करना है, बट समझें फिर ये कि ये मुकम्मल तौर पे लॉजिकल है। सीढ़ी पूरी बना रहे हैं इस तरीके से कि यहां से मुकदमा चल के ऊपर तक यहां पे आया, और इसमें क्या खराबी है। अमूमन आखिरी कोर्ट की खराबी आपको पॉइंट आउट करनी होती है अगर आप अपील करके आ रहे हैं, या अगर आप रिस्पोंडेंट की तरफ से आप कहेंगे जी वो पिछले ऑर्डर से बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है, बाकी तो सारे का कांदा नहीं सी। यहाँ पे बाकी दोनों ने ये किया होता है। सो यू अगर पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगी, और वहां पे जाके ये चीजें तो अभी हैं। सूट किस चीज का था यही मुझे बता दीजिए। एक मिनट, डिक्लेरेशन तो किस चीज की कैंसलेशन? हाँ, तो इसके ऊपर क्या सवाल आएगा? म्यूटेशन कौन से पेज पे है, कौन सी तारीख की है, एग्जिबिट हुई कि नहीं, एग्जिबिट नंबर क्या है, सफा नंबर कौन से के ऊपर मौजूद है। ये चीजें समझना ये है कि आप कर रहे हैं। कल आपने एक इमारत बनानी है लेगो ब्लॉक्स के साथ, तो पूरे जब तक दरवाजे शरवाजे सारी चीजें नहीं जमा करोगे इमारत नहीं बन सकेगी, उधर ही धड़ाम से गिर जाएगी। सो म्यूटेशन नंबर सच एंड सच, डेटेड सच एंड सच, जो कि ये चैलेंज की हुई है। प्रेयर क्लॉज पेज कितने पे है? जज हमेशा पूछेगा कि जी आए जी प्रेयर क्लॉज के ऊपर पूछें कि मामला लड़ाई मार कुटाई शुरू क्या हुई और ये मांग क्या रहे थे। आपके लिए ये भी जरूरी है। अगर उन्होंने मांगा ही नहीं वो और वो जज ने उसको कोई रिलीफ दे दी हुई है तो आप कह सकते हैं जी प्रेयर क्लॉज पे आप ही कहेंगे उधर आ जाए। सो दिस इज द बेसिक इसेंशियल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर केस जो कि आप करने लगे हैं।
एग्जिबिट नंबर, पेज नंबर। एग्जिबिट नंबर मैं पेज नंबर बता दूं उसका वही काफी है, एग्जिबिट नंबर बताने की क्या जरूरत है? नहीं, पेज नंबर बता देना ही काफी है। नहीं, डॉक्यूमेंट बड़ा छोटे का कोई ताल्लुक नहीं। एग्जिबिट नंबर की क्या सिग्निफिकेंस होती है भाई? जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं हुआ होता वो क्या कोर्ट देख सकता है? कोर्ट नहीं देख सकता। तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस वगैरह ले सकते हैं, आप बेशक साथ लगाएं, जज पूछेगा कि एग्जिबिट हुआ है कि नहीं। एग्जिबिटेड चीजें यानी साबित शुदा चीजें भी वही सिर्फ सारी की सारी देखी जाएंगी, दूसरी नहीं देखी जाएंगे। तो एक जो अच्छा वकील है ये एक्सरसाइज करने के बाद ये भी सारी की सारी चीजें लिखेगा। पीडब्ल्यू की होता है कि, और डीडब्ल्यू क्या होता है? डिफेंडेंट विटनेस कौन सा था, किसको पेश किया, जज आपसे पूछेगा अच्छा आप कहते हैं आपका बड़ा अच्छा केस है, वो साबित नहीं कर सके, उन्होंने कितने विटनेसेस दिए, आपने कितने विटनेसेस दिए, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया, रिकॉर्ड कीपर आया कि नहीं, गिफ्ट साबित करने के लिए मार्जिनल विटनेसेस आए कि नहीं। ये चीजें आप सारी की सारी सामने लिखेंगे कि मार्जिनल विटनेस ये है, उसके सामने आप स्टार डालें कि ये इंपॉर्टेंट विटनेस था। क्या प्लेंटिफ खुद पेश हुआ, डिफेंडेंट खुद पेश हुआ, कितने विटनेसेस पेश किए, मार्जिनल विटनेसेस आए कि नहीं, गिफ्ट को जिसको साबित कर रहे हैं वो एग्जिबिट नंबर क्या है, म्यूटेशन के अलावा क्या ओरल गिफ्ट था, रिटन गिफ्ट था, ये सारे का सारा एविडेंस आप इसमें लिखेंगे। ये एक्स लगता है आपकी तो सारी रात लगनी है बीच में ये फाइल पढ़ने के लिए, इतनी छोटी वगैरह, बट ये नुक्ते आप तैयार नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप जा क्या करने के लिए रहे? जज ने आपको 2.5 मिनट में आपके बखिए उधेड़ देने हैं, उसने ये कहना है आपको पता ही नहीं है जी ओरल, मलिक साहब आपको ये नहीं पता कि जी गिफ्ट डीड नहीं है इसके अंदर? या जज कई दफा खुद ही पूछ जाता अच्छा गिफ्ट डीड कहाँ पे है? इस इन केसेस में, गिफ्ट के केसेस में जिन पे मुकदमे आप हारते जीतते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अब बन गया है प्लेंट। प्लेंट नहीं, रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट में अगर आपने मौकिफ ये उठाया है कि जी मुझे गिफ्ट की हुई है प्रॉपर्टी, तो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं पै दर पे कि आपने बताना कौन मौजूद था, कितने बजे, किस हालत के अंदर, किस बंदे ने किसको किया और उसने ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह की। प्लेंट में कहां लिखा हुआ है आपने? एविडेंस में कहां ये बात आ रही है? क्या अगर एविडेंस में आ भी रही है तो क्या ये बात प्लेंट में हुई है कि नहीं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चेक करने की ये जरूरत है, आप ऊपर किस चीज के खिलाफ गए। ये तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं ना, आपने बाकी कोई चीज पढ़े या ना पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या पढ़नी है अपनी अपील की ग्राउंड्स के साथ के अलावा? इम्प्यून्ड ऑर्डर और वो जज किन नुक्तों पे गया है। ये मेरे वालिद साहब से मुझे केस मिला उनसे पहले कोई और वकील साहब कर रहे थे, उन्होंने केस बना के जमा करवाया हुआ था, उनके जहन में क्या था वो उनकी ग्राउंड से पता चलेगा। कई दफा गले से उतारा होता है। जब आपके पास फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर चंद चंद इश्यूज थे, ये वाला केस जब हमारे पास आया तो फिर ग्राउंड्स आपको खुद खोदनी पड़ती हैं। ऑर्डर पढ़ें, बार बार पढ़ें, 10 दफा पढ़ें। इसके अंदर जो नीचे जज साहब का हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें 1 2 3 4 उनका जहां पे जो उन्होंने फाइंडिंग्स रिकॉर्ड किए हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ जाए, मोहम्मद अली जज साहब हैं, शुरू वाली चीजें आप इस ऑर्डर के पढ़े ना पढ़े, उन्होंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस जजमेंट को पढ़ने का ये फायदा होता है, डोंट एवर गो बाय के जो जज ने लिखा हुआ है ऊपर उसके फैक्ट्स आप एक दफा सारे फिर भी पढ़ लें, क्योंकि जब आप खुद तय में जाके कागजात चेक करेंगे, अगर उसने फैक्ट्स लिखने में कोई गलती की है तो आपके प्लेंट के बारे में, तारीखों में, मुख्तले में, तो वो उठा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ केस। और ये एक्सरसाइज आपको पहले भी करनी होती है। उस स्टेज पे जब आप तैयार करके जमा करा रहे हैं उस वक्त आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं और आपके पास आया तो आप नोट्स भी साथ लेते जाइए। बट आखिरी दिन जब आपका है, आपका जिस दिन आपको जज किया जा रहा है उस दिन से पहले आपने ये सारी चीजें फाइनल करनी है। और यही तय होता है कि अब्बा जी बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का यही मतलब होता है।
ही इज नॉट ओनली लुकिंग एट हिज नोट्स, ही इज सेइंग कि जी यार ये है अच्छा, एंड ही इज, मेरे जैसे जिनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहा, मैं अपने आप को अब तो काफी फरफर बोलता हूं, बट अपने जहन में विजुअलाइज करें कि अच्छा जज साहब को हमने ये मैं दिखाऊंगा, जज साहब ये कहेंगे, उसके ऊपर मैं ये कहूंगा, अगर उन्होंने कहा कि ये बात नहीं आएगी तो मैं आगे से ये जवाब दूंगा, ये जवाब दूंगा, उन्होंने कहना है कि जी टाइम बार है, उसके जवाब पे मैं कहूंगा नहीं जी ये है, ये जजमेंट है। अच्छा मैं जजमेंट की मैंने 2 कॉपियां रखी हुई हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कॉपियां आप वहां पे नहीं देते, आप पहले आप 20 मिनट पहले पहुंच के उनको अथॉरिटीज लिखवाते हैं, वहां पे उनके बंदे को वो किताबें निकाल के जज साहब के लिए रखे, वहां पे मौका नहीं मिलता। कई मुकदमे मैंने इस चीज के ऊपर हारे हैं, खैर मैंने नहीं हारे, और लोगों ने हारे होंगे, और लोगों ने हारे हैं इस नुक्ते के ऊपर कि जी फोटोकॉपी, एसोसिएट फोटोकॉपी नहीं लाया, ये किताब नहीं लाया जिसके ऊपर हम बहस करें, ये कम से कम डिले तो हुए हैं कि जी मैं अभी डिले कॉपी भिजवा देता हूँ ये वगैरह। अपने लिए एक कॉपी उठा किताब ले आया तो जज के पास किताब नहीं छोड़ के आनी, इतनी तह में सोचना चाहिए कि फोटोकॉपी करवा के उसके लिए लेके आओ, उसको दो, तुम्हारा मुकदमा तुम इस पे जीतोगे कि तुमने फोटोकॉपी कराई है। दूसरी पार्टी नहीं लेके आई, वो कहती है, आप जुबानी कहेंगे नहीं जी उसके अंदर ये नुकता नहीं था, ये देखें एग्जैक्टली ऑन ऑन ऑल फोर्स है, ये आपके लिए। करोड़ों को लाखों रुपए का मुकदमा आप सिर्फ फोटोकॉपी करवाने पे जीत जाते हैं, अथॉरिटीज ले जाने के ऊपर जीत जाते हैं, या स्टे तो जीतना तो नहीं होगा, बट आप स्टे वगैरह तो इन्हीं चीजों के ऊपर आप छा जाते हैं। इशू आपको ये है कि जो तैयारी करता है वो आराम से जीत जाता है, जो तैयारी नहीं करता वो मसा मसा जीतता है और अमूमन हार जाता है। सो ये वाली आपने चीजें, अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आ जाना, उसने जज ने फैक्ट्स लिखे हैं। दूसरी चीज, अपने एसोसिएट्स को मैं सारों को सब ये कहता हूं, ये चीज आप उनसे करवा लें, जजमेंट पकड़े, उसमें जो जजमेंट्स उसने जिक्र की हैं जज ने, दोनों पार्टीज की जजमेंट्स लिखी होती है ना यार, कि मैंने ये कहा, उसने मेरे से पहले जो बंदा था उसकी जजमेंट निकाल दे, वो तो मैं इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मेरे फेवर में उस पहले वाले बंदे ने मेरे इस्तेमाल की हुई है यार, उसमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा कि उसको गलत डिस्टिंग्विश किया, उसमें ये है। उस जजमेंट को अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे, 5 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मिल जाएंगी उसमें से, उसने लिखा होगा उस जजमेंट ने कि फलां इस नुक्ते के ऊपर ये है, अगर वो हारा भी हो बंदा, तो उसकी जजमेंट से आपके लिए लोगों ने ये पीएलडीज इसलिए पड़ी हुई है कि आपके लिए वो बारूद है, आपके लिए वो एवं नहीं पड़ी हुई सारी की सारी, आपकी मुशक्कत आसान होती है और वो आपको एक कड़ी से मिला के दूसरी के ऊपर लेके जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है। सिविल जज साहब तो फिर पाबंद हो गए, हाई कोर्ट से भी हो जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट की अगर हाई कोर्ट का खिलाफ एक डिसीजन आया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की उठा के दो कौन है जी, गलत के अंदर है देखो। और ये काम आपके लिए पहले हुआ है, पुराने वकील ने किया हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे उन्होंने कुछ तो दिया होगा, वो पकड़ के निकालो। और बिलखसूस वो जजमेंट जिसके ऊपर जज ने रिलाई किया दूसरी पार्टी की, उसके तो आपने इंजर पिंजर अलहदा करना ही करना है। सो ये आप अपनी तैयारी में ये टुकड़े आप अलहदा अलहदा कर रहे हैं, जिन चीजों पे अब आपने ये जो आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर रिस्पेक्टिव हर्ड रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड, यहां तक चीज चल लेने दें, उससे आगे अगर आप जाएं तो जज ने जो चीजें फाइंड की हैं वो फिर यहां पे सारी की सारी यहां पे आगे आती हैं अगले पैराग्राफ्स में, सही है। और ये जो देखें मैंने साइड के ऊपर लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, वाई म्यूटेशंस वर, ये इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स वगैरह हैं, यानी कि इसको इस्तेमाल करके इतने ही उसने 2 सफे सिर्फ लिखे हैं। देखने में तो इतना बड़ा मुकदमा है, मगर उन 2 सफों का इंजर पिंजर अलहदा करना है, जहां पे जज की फाइंडिंग्स हैं उसको टारगेट करके आपने लिखना है कि जज की फाइंडिंग 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है कि उसने कहा है कि जी आपने रिटन स्टेटमेंट में प्लीड नहीं किया, इसका तोड़ मेरे पास क्या है, इसके लिए इसने इस जजमेंट पर रिलाई किया है, तो मेरे पास ये जजमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पहले उसको लिखना चाहिए था कि फ्रॉड क्या हुआ है इन द प्लेंट, फिर मैंने रिटन स्टेटमेंट में लिखना था कि जी गिफ्ट की क्या डिटेल्स हैं। मेरे पास ये भी जजमेंट साथ, फिर मैंने इसका तोड़ निकाला कि अगर उस बंदे ने अपनी जिंदगी में नहीं चैलेंज किया तो उसके वारसान बाद में नहीं कर सकते, उसकी जजमेंट सारी की सारी निकाली। ये सारी की सारी चीजें, रादर देन डूइंग दिस एंटायर एक्सरसाइज, लेट मी शो यू द नोट्स जो कि मैंने खुद बनाए थे इसमें।
ये देखें, ये मेरा जो अभी मैं टाइप करके कर रहा हूं ना, ये जो एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये मेरे गंदी सी हैंड राइटिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है। उल्टे हाथ के ऊपर मैं अशरफ की तरफ से पेश हो रहा हूं, एक से जिसके लीगल एज है 1 से 8 तक। ये सिविल अपील है 718 अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट डेटेड सच एंड सच। ये पेज 9 पे है। हमने फाइल किया 8/5/17 को, लिमिटेशन का इशू भी आ सकता है। एडीजे ने डेट फलां के ऊपर किया कि उसको कहते हैं ये विच सेट असाइड जजमेंट और डिक्री डेटेड 6/4/2022, सिविल जज की फलां तारीख की थी, और सूट नीचे था फॉर डिक्लेरेशन पोजेशन एंड कैंसिलेशन। चैलेंजिंग भाई, गिफ्ट डेटेड 12/7, ये म्यूटेशन नंबर सच एंड सच एंड सच एंड सच। किसने गिफ्ट किया? डोनर अब्दुल हमीद था, वो पार्टी नहीं होगा, वो मर गया होता है। किसने डेटेड ये इतना म्यूटेशन नंबर, उसने फिर आगे किया एंड सब्सिक्वेंट इंतकाल्स डेटेड सच एंड सच। ये पूरे मुकदमे का हदूद अरबा यहाँ पे सारे फैक्ट्स लिख डाले, और कौन कौन सी पार्टीज हैं, कौन, ये सारे के सारे हाथ से लिखे हुए हैं। कानूनी नुक्ता क्या था? जो नुक्ते, जो पत्ते मैंने इस्तेमाल करने हैं जो मेरे खिलाफ भी हैं, गिफ्ट नॉट चैलेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम, 8-10 मैंने जजमेंट्स निकाली हैं सारी की सारी। कि उसको कहते हैं फेटल टू नॉट प्ले डेट टाइम एंड विटनेसेस, ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुई थी कि मेरा मुकदमा अगर रिटन स्टेटमेंट नहीं लिखा तो उसकी जजमेंट्स मैंने निकालनी, इस्तेमाल तो होनी है, मुझे भी पता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश कर सकूं। इनमें ज्यादातर मासवाई 2 SCMR के आपको लोअर कोर्ट की नजर आ रही हैं, और ओरल गिफ्ट के भी इसेंशियल जो कि मैंने नहीं किए हुए, पूरे किए हुए थे, वो भी इसकी भी जजमेंट है, ज्यादातर मेरे खिलाफ थी चीजें, और ओनस भी मेरे ऊपर है। गिफ्ट अपहेल्ड व्हेन पार्टीज एंजॉयिंग इन फुल साइट, के लोगों को पता था और बड़े अरसे से चल रहा था गिफ्ट, तो उसके लिए 2007 SCMR 614 मैंने निकलवाई। एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट नीड टू बी प्लीडेड, ये मेरे खिलाफ जजमेंट हुई है, और ये भी बीच में उसने जज ने कहा कि म्यूटेशन के अलावा भी गिफ्ट साहब करना था। ये जो ज्यादातर मेरे खिलाफ थे नुक्ते, मैंने बीच में लिख के अथॉरिटीज निकाल के कॉपियां ले जाके ट्रे ले जाके सारे का सारा तैयार वगैरह किया, और ये भी एडिशनल जो थे और मुझे नोट्स वगैरह किए। गिफ्ट नॉट चैलेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम 2022 SCMR 1647 आफ्टर सिग्निफिकेंट टाइम, बंदयाल साहब, ये सब मियाँ खेल साहब की जजमेंट है, वो मैंने लिख दी। कई दफा वो जज ही बैठा होता है सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में, उसी को उसकी जजमेंट दिखा दें तो बेहतर होती है। नाम वगैरह इसलिए रेलेवेंट होती, काजी फैज ईसा साहब की है कि ये मेरे खिलाफ थी 2023 SCMR 988। लेटेस्ट जजमेंट्स हमेशा देख के जाएं पिछले साल में, क्योंकि जजेस ने वो अमूमन पढ़ी होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के देखिए मैंने नोट्स वगैरह बना के इस केस के अंदर बीच में लेके गया, और ये भी गिफ्ट नॉट चैलेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये इतनी मैंने 8-10 और अथॉरिटीज करके, ये मैंने अपने मैडम को भी बीच में यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने टाइप की थी ये सारी की सारी। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, और वो जो टाइप शुदा चीजें हैं वो आपको नजर आ रहा है कि मैंने मुशक्कत की, आपको नजर आ रहा है कि मुकदमा जितवाने के लिए, करने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। अगर मैं कर सकता हूं इतनी तोप चीज होते हुए, तो मुझे अगर हराने के लिए आपको और मेरे से ज्यादा मेहनत करनी है। बात यह है कि इस प्रोफेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बेशुमार दोस्त आके ये कहते हैं कि जी चेहरे चलते हैं, अहमद क्यों पेश हो गया वगैरह, ये इसलिए उसको उन्होंने जज साहब में कर दिया। आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ मुझे जज करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप दे रहे हैं अहमद क्यूम के खिलाफ, जिसमें लिखा हुआ है कि जी इसने प्लीड नहीं किया और ये खारिज करना बनता है, तो एन मुमकिन है जज एन्ना भी मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मेरे फेवर के अंदर करे। आप अगर तैयारी नहीं करके जाएंगे, या आप नुक्ता ही नहीं रेज कर सकते, कई दफा मैं फारिग हुआ हूं यार, और नए लड़कों ने हराया है मैं, और मुझे आप नहीं हरा रहे होते, मेरा मुकदमा आप हरा रहे होते हैं। अगर मुकदमे में नहीं लिखा हुआ तो मैं जितने मर्जी पत्ते खेलूं अमूमन नहीं होता। जज ने भी सब्सटैंशियली ही जस्ट वगैरह कर रहा होता है। 80% केसेस के अंदर चंद जगह के ऊपर हाँ चेहरे चलते हैं, और खासतौर पे ओहदेदार भी चलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अभी भी दीन ईमान, ये मैं मेहनत इसलिए ही करके जाता हूं। अगर हर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं अभी जूनियर हूं कंपेयर टू अदर पीपल। सो उनको चित करने के लिए मैं अगर तैयारी नहीं करूंगा तो मैं फिर वेला हूं, या तो मैं भी कह दूं जी चेहरे चलते हैं और मैं सुप्रीम हाई कोर्ट में ही बैठा रहा हूं। आपने अगर सिविल कोर्ट का किंग बनना है तो फिर यहां पे मेहनत करें।
हर मुकदमे में तो उम्मीद है कि सदर साहब नहीं आएंगे या सेक्रेटरी साहब नहीं आएंगे या अहदेदार नहीं, उन ते लाइब्रेरी सेक्रेटरी भी आ जाता यार, जो क्या करें। बट इशू ये है कि यार देखो दिस, मैंने ये मेहनत की, मेरे बाप ने ये मेहनत की, सैयद अली जफर ने जो सेनेटर है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह चुके, उन्होंने भी मेहनत की और वो नोट्स बना के जाते थे। ये तरीका मैंने सैयद अली जफर साहब से सीखा है। और इस तरह अगर आप करेंगे तो आप छा जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप तुक्के ही मार रहे हैं यहाँ पे। अगले 10 साल तक तुक्के मारते रहेंगे और कमाई वगैरह भी नहीं होगी। क्लाइंट छोड़ने के बाद भी कहेगा कि मेरा, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट कर दें, ये मुकदमा मैं हारा था सुप्रीम कोर्ट से, मगर बाहर क्लाइंट ने निकल के कहा कि मलिक साहब, मैंने क्लाइंट को पहले बता दिया हुआ था कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाहिए था तुम्हें गिफ्ट वगैरह प्लीड करने के लिए। हाई कोर्ट ने जो किया है, सारे नुक्ते बताए, मुकम्मल तौर पे टकरे वहां पे मारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्लाइंट ने निकल के कहा कि जी अच्छा जॉब। उसने मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाद में देने थे, उसने वो भी मुझे दे दिए, और रिव्यू के लिए भी मुझे कह रहा है कि फैसला आएगा तो रिव्यू के लिए मलिक साहब देखेंगे। आप अपनी मेहनत करेंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे, जो क्लाइंट को नहीं नजर आएगा कि जी तानू पता ही नहीं है सी कि केड़ी पार्टी तो पेश हो रहे हो, तो अगला लेवल के ऊपर वो आपको नहीं लेके जाएंगे। दैट इज द रीजन वाई यू डू इट एज अ गुड लॉयर। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने ये मेहनत की है तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ पसीना लगाने की जरूरत होती है। मेरे पास तो बार काउंसिल के और मसले 80% तो मेरी शायद तैयारी ना इतनी हो जितनी आप कर सकते हैं। आपके पास और इससे बेहतर करने की क्या चीज है जिसकी केस के लिए आपको पैसे मिले? वो नहीं पढ़ोगे 10 दफा फाइल वगैरह तो क्या करोगे, और किस लिए बैठे? तो ये मेरी बीच में आपके सामने था कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, आपको दिखाना मैं चाह रहा था कि मैं भी करता हूं। और मैं अच्छा वकील इसलिए बना हूं, मैं इसलिए नहीं बना कि मैं, हाँ मुझे काफी एडवांटेजेस वगैरह मिले हैं, बट मुकदमा कोर्ट के अंदर जाके ये चीजें जब भी मैंने जजेस को दी हैं तो 99% टाइम मैं जीता हूं। कमजोर मुकदमे भी होते हैं, ये मैं हारा हूं, वो इसलिए हारा हूं, बट क्लाइंट इज स्टिल सेटिस्फाइड विद मी बिकॉज मैंने मेहनत की है। आगे बीच में आप देख लीजिए, और उसको पहले बताया हुआ था कि इस तरीके से हो सकता है। और कोई सवाल अगर अब है तो कोई दोस्त मेरे से मेहरबानी करके पूछे, बिकॉज आई एम आपने मेरे से ये नहीं पूछा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, येलो टैग्स इस्तेमाल किया करें फाइल के ऊपर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप टैग लगाएं, उसके ऊपर लिख दें एनेक्सर ABCDEFG ना लिखें, उस पर लिखें ADJ डेटेड सच एंड सच, CJ ऑर्डर डेटेड सच एंड सच, उसको स्टेपल करके साथ लगाएं। टैग लगा के लथ जाता है, तुम वहां पे बहस करने के लिए तैयार करोगे, टैग वहां पे नीचे फाइल के अंदर ही लदा जमीन पे गिरा होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लीगल कागज के ऊपर सफेद के ऊपर करें, 5 सफों के रूल्स ना बनाएं, एक ही सफे के ऊपर सारे रिड्यूस इन राइटिंग करें। पीडब्ल्यूज और विटनेसेस के ब्रीफ एक एक जुमले के अंदर लिखें, उनके रेलेवेंट जो पेजेस हैं वो अंडरलाइन करें, येलो मार्कर के साथ हाईलाइट करें ताकि जज के सामने पढ़ सको। साइड के ऊपर जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है स्टार उसका बनाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है तीन स्टार बनाएं उसके ऊपर, ताकि आपको पता रहे कि ये मैंने नुक्ता करना है। कहना क्या है, 1 2 3 4 जज के सामने अपने नुक्ते लिख के रखें। एन मुमकिन है कि वो पहला दो आप कहेंगे मेरा 100% नुक्ता है भाई, पहला वाला ही काफी है। पहले दिन उसने 30 सेकंड में उठा के कहा नहीं मानता कि चलो, आप उसकी शक्ल देखेंगे ये क्या है। 2 3 4 भी रखना है, तैयारी भी करनी है लिख के, और मजमून नहीं लिखना, आपको खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। एक दो कीवर्ड्स, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्री, ब्रैकेट में PLD सच एंड सच SCMR, रेड रॉन्ग एविडेंस रॉन्ग PW1, C PW2/1, मार्जिनल विटनेस स्टेटेड ही वाज मिस्टर सच एंड सच वाज बीमार एंड इन अस्पताल, उसकी रिटर्न स्टेटमेंट में पेज नंबर ये, इसके ऊपर ये गलत लिखा हुआ है। इस तय पे जाओगे अच्छे वकील बनोगे, इस तय पे नहीं जाओगे नहीं अच्छे वकील बनोगे। ये मेरी है जी, मैं आई होप ज्यादा मैंने आपको बोर नहीं किया, बट ये चीज है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। अगर मैं अच्छा वकील हूँ इन चीजें के करने की वजह से और मेहनत करने की वजह से हूँ। अगर मैं करता हूँ तो आप भी करें। आप नहीं करेंगे और मेहनत करेंगे और लोगों को पता चलता है कि मेहनती बंदा है, जान मारता है, तो उसी की वजह से क्लाइंट आते हैं और जिंदगी
इसलिए मेरे पास क्लाइंट नहीं आते कि मलिक यूं का पुत्र है। और कोई बताओ।